सबको नमस्ते। भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। हाँ तो साथियों, हमारा राहुल फिरोज खान गांधी हमारे इतिहास के बारे में कुछ कह रहा है। तो इसको इतिहास पता है या नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन परसों पैदा हुआ नवा युवक है ना ये, तो इसलिए इसको हिस्ट्री हम बताएंगे। ये हिस्ट्री के बारे में कुछ कह रहा है जनता को, तो हिस्ट्री जनता को नहीं पता, इसको एक ही पता है, ऐसा कुछ कह रहा है। तो हम इसकी धज्जियां उड़ाएंगे। राहुल फिरोज खान गांधी 55 साल का नवयुवक। बच्चे आजा आजा बच्चे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। राहुल जी, हीरे की औलादा तेरी ही कमी थी यार। जब तक हमारे देश के हिस्से में तेरे जैसे आएंगे ना, हमारे देश का इसी तरह कल्याण होता रहेगा। नमस्ते। एक बहुत छोटा सा सवाल है कि जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार पिछली बार गिरा दी, क्या उनके लिए अभी भी कांग्रेस के दरवाजे यथावत खुले रहेंगे या नहीं? गुड क्वेश्चन। ये सवाल आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट और जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की लीडरशिप है उनसे पूछना चाहिए। मगर क्यों? मेरा ओपिनियन है, क्या अगर वो लोग खरीदे गए हैं, पैसे से खरीदे गए हैं, तो उन पे कैसे कहा जाए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? यही नहीं, अभी और सुनिए। टाइम्स ऑफ इंडिया से सागर चौक से। हीरे की औलादा तेरी ही कमी थी यार। जब तक हमारे देश के हिस्से में तेरे जैसे आएंगे ना, हमारे देश का इसी तरह कल्याण होता रहेगा। नमस्ते। क्योंकि जिस दिन आप अपनी हिस्ट्री समझ जाओगे, उस दिन आप समझ जाओगे कि आरएसएस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे राहुल फिरोज खान गांधी, हिस्ट्री के बारे में तू लोगों को क्या सुना रहा है, हमको क्या सुना रहा है? इतिहास के बारे में हम सब कुछ पता है हमको, और देश की जनता को भी अभी अभी पता लग रहा है तुम्हारा हिस्ट्री। इस देश का दुश्मन क्या कर रहा है तू? इस देश का दुश्मन हिस्ट्री पहचानोगे। इस देश का दुश्मन आरएसएस है। कैसा है आरएसएस दुश्मन इस देश का? सवाल कुछ उदाहरण देना ना। जब दुश्मन है तो बोल रहा है तू। अगर आरएसएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है पता है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक। जो कोई भी इस देश में रहता है, देश की सेवा के लिए अपने स्वयं इच्छा से जो आता है, उसको राष्ट्रीय स्वयं सेवक करके बोलते रहे, वही है आरएसएस। इसका मतलब देश की सेवा करने के लिए जो स्वयं इच्छित पूर्वक आएगा, तो वो देश का दुश्मन है। नालायक। अरे देश का दुश्मन तो तेरा गांधी परिवार है ना, तेरी कांग्रेस परिवार है देश का दुश्मन। वो कहता हूँ, ऐसा मैं बताता हूँ तेरे को। जब इस देश को आजादी मिली 1947 में, तब कांग्रेस 12 पार्टियों ने, कांग्रेस के जो सदस्य थे, वो हमारा देश का पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट दिया था, 17 वोट। और वो लोग किसी को भी वोट देना नहीं चाहते थे, समझा बच्चे? तो ये तेरा गांधी टकला, तेरा पोल वाला नेहरू है ना परदादा, उस लोगों ने वोट चोरी किया, तभी इस देश से गद्दार किया, इस देश के लोकतंत्र के साथ गद्दार किया, इस देश के जनता के साथ गद्दार किया। दुश्मनी है। तेरे देश का दुश्मन तेरा परदादा से चालू हो गया। पूरी तेरे खानदान इस देश का दुश्मन है, पूरी खानदान इस देश की जनता का, हिंदुओं का दुश्मन है, समझा? तू बोलता है अब आरएसएस इस देश का दुश्मन है रे, सबका दुश्मन है। कैसा रे बता, उदाहरण बता मेरे को, क्या किया आरएसएस ने तेरे साथ, तेरे परिवार के साथ, और देश की जनता के साथ क्या किया? गद्दार काम बता रहे बड़वे कमीने। कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए ऐसे कहता है। अरे वो जमाना गया जब तेरा परदादा से देश की जनता को लूटा है, धोखा दिया, ठीक है? और ये सरदार वल्लभ भाई को पटेल को वोट दिए, तो वोट चोरी कौन किया? ये गांधी टकला ने, तेरा परदादा पोल वाला नेहरू ने। अभी तू क्या कर रहा है? इल्जाम लगा रहा है मोदी जी के ऊपर, वोट चोरी कर रहा है, ईवीएम धोखा दे रही है, मोदी का साथ दे रही है। अरे कमीने, मैं वही पूछ रहा हूँ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को 17 वोट, जो हर एक सदस्य सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट दिया था, एक वोट भी तेरा परदादा गांधी टकला को, गांधी नेहरू पोल वाला नेहरू को नहीं दिया था, तो तभी कैसे तेरा प्रधानमंत्री बना रहे तेरा परदादा? कौन चोर है रे यहाँ पे? खानदान पूरा, तेरा खानदान ही पूरा चोर है ना रे। हाँ, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरा कांग्रेस सदस्यों ने प्रधानमंत्री का अध्यक्ष चुना,
तो वो वोट को चोरी करा। और ये गांधी टकला तेरा पुल वाला नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैर पड़ के हाथ जोड़ के समझा के, अरे भाई ये इसको प्रधानमंत्री बनने का बहुत इच्छा है, पुल वाला नेहरू को बोल के गांधी टकला सरदार वल्लभ भाई पटेल का पैर पकड़ के तू होम मिनिस्टर ले भाई, हाँ प्रधानमंत्री के इसको दे बोल के भीख मांगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भीख दिया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती रे बोलने के लिए? पूरे देश के गद्दार, देश के चोर लोग तुम लोग है, तुम्हारा खानदान है, गांधी टकला का खानदान है, समझा? तो साथियों, देशवासियों, सोचो, इस कांग्रेस पार्टी 75 कहते 65 था, 60 पर 5 साल इसकी सरकार थी, तभी वोट का चोरी नहीं हो गया। अभी जनता समझदार बन के मोदी जी को, बीजेपी को वोट दे, तो ये वोट चोरी करने का इल्जाम लगा रहा है कमीना, है कि नहीं साथियों? इसको दिल में पूरा जहर भरा हुआ है भारत देश के हिंदुओं के ऊपर, क्योंकि ये हिंदू है ही नहीं, ये फिरोज खान का पोता है, इसका खून में वही खून है पाकिस्तान वालों का, समझो। तो साथियों, इसने जब आजादी मिली तो आजादी मिलने के बाद देश का बंटवारा किया था ना पुल वाला नेहरू, गांधी टकला ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो बंटवारा करने के बाद उनको पाकिस्तान देश दिया मजहब के कारण, और हिंदुओं को क्या दिया? जब पाकिस्तान से हिंदू भारत देश आए तो ये टकला, गांधी टकला, उनको कुछ भी दिया नहीं, और घर भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और कहा तो मस्जिद में चुप रहते है, तुम लोग मस्जिद में नहीं जाना करते, अरे बड़वे, फिर उनको कुछ आश्रम देना ना, है कि नहीं साथियों? वो नहीं दिया। फिर वो जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना, इसका जिगरी दोस्त था गांधी टकला का, उसको देश दे के हमारे देश से फिर 50 करोड़ रुपए दिला ये कमीना गांधी टकला, समझे? क्या किया इस देश के साथ, गद्दार के हिंदुओं के साथ। तो साथियों, ये लोग अभी देश में हिंदुओं को, आरएसएस को टेररिस्ट, आतंकवादी प्रूव करने के लिए ये बहुत बड़ा प्लान किया था इन लोगों ने। ये पाकिस्तान से एक टीम को रेडी करके भारत देश में आके हमला करके तुम लोग मर जाओ, हम ये हिंदू टेररिज्म बोल के आरएसएस के ऊपर ठोकेंगे, इसको इल्जाम को बोल के प्लान करके पाकिस्तान से आतंकियों को बुलाया ये कांग्रेस पार्टियों ने। और ये किताब रेडी किया था ये लोगों ने, एडवांस में किताब रेडी करके ये 26/11 का हमला जो है ये हिंदू आरएसएस टेररिस्ट लोगों का काम है करके प्रचार करने के लिए देश में हिंदुओं को और आरएसएस को बदनाम करने के लिए ये लोग बहुत षड्यंत्र रचा था। ये क्या है आगे बोलेंगे मैं, वो देखो। और आरएसएस ने आप पर आक्रमण किया है, कब हो गया ये? और ये कोई नई बात नहीं है, ये हजारों साल से आक्रमण कर रहे हैं आप पे। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ आप। हाँ साथियों, सुना ना, ये राहुल फिरोज खान गांधी 55 साल का नाबालिग को क्या कह रहा है? आरएसएस इस देश का दुश्मन है, जनता का दुश्मन है करके बोल रहा है। और ये क्या है, क्या कह रहा है? हजारों सालों से कर रहा है कि तेरे भड़वे राहुल फिरोज खान के बच्चे हजारों साल के पीछे आरएसएस था, कह रहे अरे भड़वे आरएसएस हजारों सालों पहले था क्या? हाँ, क्या भक्ता है रे, जो मुंह में है वो भक्ता है। 1000 साल का पहले तू पैदा हुआ था क्या? 1000 साल के पीछे आरएसएस था, कौन भड़वे बताया? कोस रंडी का बेटा ने बताया, बता मेरे को। हाँ, आरएसएस कब होगा, कब स्थापित हो गया रे? हाँ, वो पता नहीं तेरे को, है कि नहीं? जो मुंह में है वो भकने का। तुम्हारा क्रिश्चियन लोगों का यही प्रॉब्लम है। क्रिश्चियन का पास्ट लोग जो मजहब में रहते हैं ना, ये ब्रिटिश रंडी के भाड़ के लोगों का दिमाग की चलता है। वो लोग जो कहते हैं वो सही है, हाँ, जो लॉजिक नहीं रहते वो सही है। तो साथियों सोचो, इस देश का दुश्मन आरएसएस नहीं, इस देश का सेवक है, इस देश की जनता का सेवक है। इसके देश का दुश्मन है ये गांधी परिवार। ये गांधी परिवार इस देश का हिंदुओं का दुश्मन है, पक्का दुश्मन है। ये लोगों ने क्या किया था पता है साथियों? 26/11 जो हमला मुंबई में हुआ था ना, तभी एक कांग्रेस पार्टियों ने पाकिस्तान से 8-10 लोगों को, आतंकियों को तैयार करके उनको हिंदू नाम देके, हिंदू पासपोर्ट बना के, उनके हाथों में लाल धागा, केसरी धागा बन के इस हमले को हिंदू आरएसएस संगठन के ऊपर ठोकने के लिए प्लान बन के, तुम सब लोग आके हमला करो, हम तुम लोगों को मार डालेंगे। तो सब लोग मरने के लिए तैयार होके आगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के है ना बड़े लोग, बात पर हुरों की जन्नत की लालच के रहते हैं ना, वो लोग कुछ समझते नहीं, उनका माइंड वॉश करके वो लोगों को तैयार करके पाकिस्तान से भेजा साथियों। और उनको मंगवाया भी ये कांग्रेस वालों ने। क्यों मैं ये बात आगे बोलता हूँ? ये मंगवा के
निंदा 26/11 का मुंबई का हमला का निंदा ये देश का आरएसएस के ऊपर ठोक के उसके ऊपर बदनाम करके उसको बयान करने का षड्यंत्र रचा था ये कांग्रेस लुच्चा पार्टी ने। तो क्या हो गया साथियों, ये लोगों का प्लान फेल होके तो ये लोगों ने एक किताब तैयार किया आरएसएस को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए एक किताब तैयार करके छोड़ दिया। तो ये लोग हमारा अदृष्ट अच्छा था कि एक कसब बोलने वाला लुच्चा को जिंदा पकड़ा गया हमारा पुलिस अधिकारी ने। तो उस कसब को पकड़ने के बाद जब इसको इंटरोगेट किया तो तभी उसने पूरा बताया क्यों आया, कौन कौन आए, कैसा किया करके। तो तब बताने के बाद पूरा भंडार बाहर हो गया ना देश में। तभी ये लोगों ने आरएसएस को हिंदुओं के ऊपर इस हमले का आरोप ठोक के एक किताब रिलीज किया। साथियों देखो कितना प्लान था, एक 6 महीना पहले से ये पूरा प्लान करके ऐसा किया है। इस देश के हिंदुओं का दुश्मन है कांग्रेस पार्टी, एक गांधी परिवार। इस गांधी परिवार को लात मार के इस देश से कांग्रेस पार्टी को निकाल देना चाहिए साथियों। ठीक है, चलो आगे सुनो ये कसब मिलाना न्यूज में क्या है, आप ही सुनो। आपको याद होगा जब पाकिस्तान से आए आतंकवादी आमिर अजबल कसाब को पकड़ा गया तो उसके हाथ में एक लाल रंग का धागा यानी कलावा भी बंधा हुआ था और वो अपना नाम समीर चौधरी बता रहा था। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश थी और ये भी धर्म के आधार पर बनाई गई साजिश थी जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादियों को हिंदू पहचान के साथ हमले के लिए भेजा गया था। इस षड्यंत्र के मुताबिक ये एक सुसाइड अटैक था, यानी इसमें सभी 10 आतंकवादियों को मर जाना था। और अगर ऐसा हो जाता तो हिंदू आतंकवाद के प्रोपेगेंडा को दुनिया भी सच मान लेती, क्योंकि योजना ये थी कि सारे के सारे जो आतंकवादी थे इन्हें हिंदू नाम और हिंदू पासपोर्ट नामों के पासपोर्ट के साथ हिंदू पहचान के साथ यहां भेजा गया था। कसाब के हाथ पर जानबूझकर एक लाल धागा बांधा गया था जिससे ये लगे कि ये हिंदू है। और इन सबको क्योंकि मर जाना था, ये किसी को ये भी नहीं बता पाते कि ये कहां से आए हैं, इसलिए साजिश ये थी कि इसे हिंदू टेरर का नाम दे दिया जाएगा। लेकिन तुकाराम ओम्बले ने कसाब को जिंदा पकड़ लिया और इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को फेल कर दिया। और यह साबित हो गया कि कसाब के हाथ में बंधा हुआ कलावा एक छलावा है और समीर वास्तव में कसाब है। तुकाराम ओम्बले ने देश की राजनीति के एक बहुत बड़े झूठ को भी गलत साबित कर दिया। हमले के 2 वर्ष बाद मुंबई में ही 6 दिसंबर 2010 को एक किताब रिलीज की गई जिसका नाम था आरएसएस की साजिश 26/11। ये इस किताब का नाम है जिसमें बताया गया था कि ये जो 26/11 का हमला था ये आरएसएस की साजिश थी, जिसे उर्दू के एक जाने माने पत्रकार अजीज बर्नी ने लिखा था। किताब को देश के सामने रखने आए थे कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह, जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। मंच पर उनके साथ मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट हैं और उस समय महाराष्ट्र सरकार के पूर्व के गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह भी आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सबसे करीबी लोगों में से एक माने जाते थे, इसलिए आप कह सकते हैं कि इस किताब को कांग्रेस का भी आशीर्वाद प्राप्त था। डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए सरकार की नीतियों का यह सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ सरकार पाकिस्तान को हमले के डोजियर्स तक दिया करती थी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता भगवा आतंक के झूठे प्रचार में शामिल होते थे, जिसमें मुंबई हमले को आरएसएस की। हाँ साथियों, सुना ना आपने, न्यूज में आया, चैनल जी न्यूज में चैनल में आया ना ये न्यूज, तभी 2010 में तो ये कांग्रेस कमीने पार्टी ने प्लान करके पाकिस्तान से 10 आतंकी लोगों को मंगवाया था। वो लोग इस हमले में 26/11 हमले में 10 लोगों को मरना ही था, लेकिन हमारा तुकाराम पुलिस अधिकारी ने कसब नाम वाले को जिंदा पकड़ा। ये हमारा तकदीर थी, हमारा दुर्भाग्य से बचाने वाले एक अस्त्र था जो तुकाराम ने उसको जिंदा पकड़ा। और उनको 10 लोगों को, टेररिस्ट लोगों को हिंदू से पासपोर्ट बना के और हाथ में केसरी धागा बन के ये हमला हिंदू आरएसएस के ऊपर ठोकने के लिए षड्यंत्र रचे थे ये कांग्रेस पार्टी ने। समझे ना साथियों, ये पूरा पाकिस्तान से आतंकियों मंगाने वाला भी एक कांग्रेस पार्टी लोग थे। इसलिए ये बुक तैयार करके, एक समझो साथियों, एक बुक तैयार करने के लिए, लिखने के लिए 6 महीना टाइम लगता है प्रिंट करने के लिए, है कि नहीं। तो ये लोग जो हमला होने के बाद इस बुक को प्रिंट करके पेश किया ना देश में, तो सोचो ये कितना षड्यंत्र चल रहा था हमारे देश के हिंदुओं के ऊपर। ये कांग्रेस पार्टी लुच्चा पार्टी, है कि नहीं। और परसों ये गांधी ये कौन, ये राहुल फिरोज खान गांधी भी कहा हिंदू बोल के तो हिंसा 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 करने वाला करके चिल्ला रहा था कमीना। समझे ना साथियों, ये क्रिश्चियन इतने डेंजर होती है, इसकी माँ क्रिश्चियन है ना, ये क्रिश्चियन मेंटेलिटी वाला इतना बड़ा डेंजर होते हैं कि ये लोग जो पास्टर लोग रहते हैं ना उससे भी डेंजर है। ये पास्टर लोग कितना डेंजर समझते हैं सत्य साथियों। ये लोग जो बोलते हैं वो सुनना सब लोग वही करेक्ट है, अगर सच को खोज के बात किया तो वो शैतान है करके बोलते हैं कमीने लोग। वैसा ही एक कमीना राहुल फिरोज खान गांधी षड्यंत्र रच रहा है इस देश के ऊपर, और इस देश में जो नेपाल में हुआ ना हमला, वो वैसा ही हमारे देश में होना चाहते हैं ये कमीने लोग।
हमारे देश की भलाई चाहते नहीं। इस देश को मोदी जी ने तरक्की पे लेकर के, इस देश की गरीबी हटा के, इस देश का आर्थिक व्यवस्था दुनिया में चौथा स्थान पे लाया और अगला साल तीसरा साल पे आएगा और 10 साल मोदी जी रहेगा तो इस देश में पूरी दुनिया में वर्ल्ड में नंबर 1 भारत बनाएगा मोदी। वो लोग, ये लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि ये देश को बलवंत देश बनाना नहीं चाहते। ये लोगों को गरीबी रहना, ये लोग यानी कि देश उद्धार नहीं होना, सब लोग होशियार नहीं होना, उनको वोट डालना। ये लोग पब्लिक पैसे से मजा लूटते हैं कमीने लोग, कांग्रेस कमीने लोग। अब जितने भी लोग समझ गए जो कांग्रेस पार्टी में थे हिंदू लोग, वो पूरा बाहर निकल गए कांग्रेस पार्टी से। इस देश से धर्म से धोखा नहीं करना करके बाहर निकल गए। लेकिन अभी कुछ लोग क्या बोलते हैं उसको, बेशरम लोग, सत्ता के लालच के लोग, वो हिंदू लोग अभी कांग्रेस पार्टी में है। तो वो कब लोग बाहर निकलते सच समझ के, वो खुदा ही पता, भगवान को पता। ठीक है साथियों, तो उसको पता चले या ना पता चले, उसको पता चलेगा कब हर एक हिंदू कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं डालना। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार को जैसा नेपाल में प्राइम मिनिस्टर लोगों को भगा के मार के भगा देना, देश छोड़ के भाग गए ना, वैसा ये गांधी परिवार को हमारे देश में मार के भगा देना चाहिए साथियों। ये तैयार करो क्योंकि इस देश में हिंसा अराजकता करने के लिए ये कोशिश कर रहा है षड्यंत्र रचा है राहुल फिरोज खान गांधी। उससे पहले हम इसको मार के भगा देना चाहिए हमारे देश से। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को आपके बंधु मित्रों को भी शेयर कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को हर एक हिंदू को पहुंचाना आपका काम है। आपका लाइक सब्सक्राइब से ये यूट्यूब भी ज्यादा लोगों को ये वीडियो दिखाएगा और ये वीडियो देखने के बाद हिंदू कंपलसरी जाग जाएगा, है कि नहीं साथियों। तो आपका सपोर्ट जरूरी है हमें। तो साथियों फिर अगला वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।